सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय माता जी। मैं खड़ा हूँ अभी भारत पाकिस्तान सरहद के पास बॉर्डर वाली देवी यानी कि माँ नरेश्वरी माता जी के मंदिर में। और वैसे तो माता जी का नाम वरूडी है, लेकिन नड़ाबेट इलाके की वजह से सब लोग नरेश्वरी माता जी के नाम से बोलते हैं। और माता जी का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत भव्य है। और माता जी का पर्चा भी अद्भुत है। ऐसे तो हमारे जो जूनागढ़ गुजरात, वहाँ का राजा की फौज को साथ देना और अभी तक भारत की सेना को साथ देना, मतलब युद्ध में, वो बात अलग निराली है। और उसकी जो वे जूनागढ़ का जो राजा था यहाँ से चला था, और माता जी ने जो पर्चा दिया था वो मैं दूसरी बार डिटेल में पूरा बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बताऊंगा कि माता जी के मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं वो भारतीय सेना के जवान, मतलब बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। और बीएसएफ जवान क्यों पूजा करते हैं उसका भी मैं रीज़न बता दूं, आपको कारण बता दूं कि जब 1971 में युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध चालू था, यहाँ पे जो कमांडेंट साहब थे नाम था त्रिपाल सिंह। और त्रिपाल सिंह को रात को माता जी सपने में आई और बोले कि आप तुम मेरा आशीर्वाद लेके जाना, आपकी तुम्हारी जो फौज है पूरे बटालियन है, मेरे आशीर्वाद लेके जाना, ज़रूर तुम्हारी जीत होगी। दूसरे दिन माता जी के लिए वो सब कुछ जवान के साथ मंदिर पे आए। उनको माता जी को जो प्रसाद देना था प्रसाद धराया और पूजा पाठ किया, माता जी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेके युद्ध के लिए निकल गए। और उसके बाद में जो हुआ, यकीन नहीं आएगा किसी को कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हुआ था। क्योंकि सामने वाले जो देश के दुश्मन थे उनके सभी मतलब बारूद सब बिछा दिया था। उनके टैंक के जो तोहफे जो भी सिस्टम थी पूरा बिछा दिया था। लेकिन माता जी का इतना पर्चा था, इतनी शक्ति थी, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, उसके आगे टेक्नोलॉजी कोई विज्ञान नहीं चल सकता। जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है वहाँ पे ऐसी अखिल ब्रह्मांड की आदि शक्ति होती है, उनका पर्चा भारी पड़ जाता है। हाँ, इसलिए वहाँ पे जैसे हमारे ही जवान गए पूरे, मतलब अपने सामान साथ लेके, और सामने वाले जो तोहफे थी उनके दुश्मनों की धरा रहेगी, न कोई मोटार फूटा न उनका कोई गोला छूटा। मतलब जैसे छूटा तो भी हमारे देश के ऊपर और देश के जवानों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब पूरा क्या पूरा माता जी का आशीर्वाद अपनी सेना के साथ था। और दूसरी बात की भारत के सेना के कौशल, रणनीति और बहादुर से हमने माता जी के प्रताप से, माता जी के परिचय से, आशीर्वाद से भारत से वहाँ बॉर्डर से आगे 40 किलोमीटर, मतलब पूरा थर पाकर डिस्ट्रिक्ट सिद्ध प्रदेश पूरा हमने जीत लिया। और हमारा तिरंगा भी वहाँ पे गाड़ दिया। और 6 महीने तक लगातार हमारी कलेक्टर कचेरी, एसपी कचेरी और छोटी बड़ी जो भी कचेरी है वो लगा दिया था। मतलब हमारे भारत के शासन में उस दुश्मन देश के इलाका हमारे में कब्जे में आ गया था। सोचिए आप कि कितना माता जी का पर्चा होगा। इतना हाईफाई टेक्नोलॉजी इसके दिन काम नहीं आई सामने वाले दुश्मन को, क्योंकि हमारे भारत के जो जवान थे वो देश के लिए लड़ते थे, धर्म के लिए लड़ते थे, कभी अनिति नहीं करते थे, जिसको अपने परंपरा से आती है। जैसे कि आप सोचिए, जैसे कि महाराणा प्रताप जो छत्रपति शिवाजी हो, हमेशा के लिए महाराणा प्रताप का जो आशीर्वाद दिया था एक लिंग जी का। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को युद्ध में माँ भवानी का मतलब साथ करा था और हमेशा युद्ध जीतते आए थे। ऐसे ही हमारे भारत की सेना को माता जी का साथ रहा था और युद्ध जीत लिया। और उसके बाद में युद्ध जैसे जीतने के बाद इधर आए और यहाँ के जो ट्रस्टी थे, भाना बापू नाम थे, उनसे मिले और बोले कि हम जीत के आए गए बापू। बापू ने भी खुशी मनाई, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उनको दिया और बातचीत किया। और बाद में जो भाना बापू के जो साहब ने बोला, सीओ साहब ने, कि माता जी के प्रताप से हम भी बच गए और सामने देश के दुश्मनों के ज़बरदस्त धुलाई भी हुई और हमने कब्जा भी कर लिया। 40 किलोमीटर तक हमारा तिरंगा भी लहरा दिया।
पूरी आन बान के साथ आज भी ये मतलब कि लहरा रहा है। तो उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमारा जवान जो है यहाँ पे एक पूजा पाठ के लिए रखना है। तो घना बापू जो यहाँ के ट्रस्टी थे उनका भी बहुत ही यहाँ पे योगदान रहा है। यहाँ पे सब पूरा ग्राउंड बनाने में और सब भी व्यवस्था करने में और लेकिन उनका अभी तो देहांत हो गया है। लेकिन उनके जो परिवार वाले हैं अभी तक जो ट्रस्ट में भी है, सभ्य में भी है और संचालन भी कर रहे हैं और दूसरे भी अगल बगल के लोग भी साथ सहकार दे रहे हैं। और इसके बारे में जो सही बात हुई तो मान लिया घना बापू ने और उसके दिन तक आज तक मतलब देश के जवान को इधर पूजा पाठ के लिए रख दिया और हमेशा के लिए अपने देश के जवान ही पूजा पाठ करते आए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। अगर कुछ सजेशन हो तो सजेशन ज़रूर देना और कभी आना तो कभी भी आना माता जी का दर्शन करके ज़रूर जाना। तो ठीक है और पूरे आन बान से बोलिए कि जय हिंद जय माता जी, हर हर महादेव।